So guys, welcome to yet another episode of the Uncapped Indians. We are back as it's a Wednesday, as we mentioned. थोड़ा Tuesday, Thursday, Saturday की जगह Monday, Wednesday, Friday करने की थोड़ी कोशिश है, but of course Monday राखी हो गई and I hope like all of us, you also got to celebrate with your loved ones and of course your brothers and sisters. Uh, and yes, we are back. We are back as it's a Wednesday and happy to bring you this episode. And before we start off this episode, as I keep mentioning, please support us, encourage us, by becoming a member of this channel. It's just 30 rupees per month that you'll have to pay. And of course, if you keep paying, we've got about 27 to 30 members now, which is not a great count, but yes, we completely appreciate whomsoever has paid and become members of this channel. We absolutely appreciate your efforts and we really want to sort of keep doing this and yeah, more the merrier. And once we reach at least 100 members, that's when we plan to actually bring out some members only content as well. बट क्योंकि अभी सिर्फ 30 ही मेंबर है तो मजा भी नहीं आएगा, यूट्यूब भी पुश नहीं करेगा, तो कहीं ना कहीं वो चैलेंज एक है. सो आप भी होप करिए, शेयर करिए, और अपने जितने लोग ये क्रिकेट से नाता जोड़ना चाहते हैं, क्रिकेट कंटेंट से नाता जोड़ना चाहते हैं, या फिर जिनको ऐसा कंटेंट अच्छा लगता है, आप उनके साथ प्लीज शेयर करिए. एंड शेयर तो आप कर ही सकते हैं, दैट इज फ्री. एंड या एटलीस्ट लाइक और कमेंट तो आप करते रहिए एज यूजुअल. सो विदाउट एनी फर्दर डू, टेस्ट मैच चालू हो रहे हैं, टेस्ट मैचेस चालू हो रहे हैं एंड आई एम रियली हैप्पी टू से कि भाई टेस्ट मैचेस शुरू हो रहे हैं. ऑफ कोर्स ये बोलते ही बहुत खुशी होती है. ये बहुत कम देखने को मिलता है इन द मॉडर्न गेम. आजकल इतनी सारी लीग्स आ गई हैं, एज वी स्पीक, we've got the Delhi Premier League on, we've got the Maharaja KSCA T20 League on, but there's something about Test cricket, that this I keep getting inclined towards. uh, बांग्लादेश और पाकिस्तान, अंकित, आज पहला टेस्ट मैच रावलपिंडी में, एज वी स्पीक इनफैक्ट डिले हो गया है ड्यू टू द पिच कंडीशंस. क्या क्या लगता है, मतलब व्हाट इज हमने इससे पहले भी बात करी है कि कितना इम्पोर्टेंट होने वाला है ये टेस्ट सीरीज इनफैक्ट दोनों देशों के लिए. सो इट्स एन इम्पोर्टेंट डे फॉर बोथ ऑफ देम. एब्सोल्युटली यार, इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि दोनों देश की डोमेस्टिक क्रिकेट ऐसी हो गई है ना कि उनके कैप्टन तक बोल चुके हैं यार कि हमको अपना डोमेस्टिक क्रिकेट, उनके बोर्ड मेंबर्स बोल चुके हैं हमको अपना क्रिकेट, जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उसको अलाइन करना पड़ेगा, उसको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा. चलो अगर हम टेस्ट मैच की बात करें बांग्लादेश और पाकिस्तान का, सिंस 2001 आई थिंक दे आर प्लेइंग द टेस्ट क्रिकेट, एंड बांग्लादेश ने एक भी टेस्ट मैच जीता नहीं है. 12 टेस्ट मैचेस कुछ हुए हैं जिसमें से 12 पाकिस्तान जीत गया है, एक ड्रॉ हुआ है. 12 या 13 जो भी हुआ है, दोनों जन, एक ऑस्ट्रेलिया से व्हाइट वॉश होके आ रहा है, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से व्हाइट वॉश होके आ रहा है, और इधर बांग्लादेश श्रीलंका से व्हाइट वॉश होके आ रहा है. और ये WTC का साइकिल स्टार्ट हो गया है. अभी सबके 5-5 मैच है देखा जाए. अभी बांग्लादेश इनसे 3 खेलेगा, फिर वो इंडिया से आके 2 खेलेगा. पाकिस्तान यहाँ पे इनके साथ 2 खेलेगा, फिर इंग्लैंड आई थिंक जा रही है पाकिस्तान, वो 3 खेलेंगे. तो यार WTC का जो साइकिल है, जो भी मैच होगा फाइनल लॉर्ड्स में, उसके लिए ये जद्दोजहद चालू है. बट अगर मैं बात करूं ना यार इनके डोमेस्टिक क्रिकेट की, बांग्लादेश के डोमेस्टिक क्रिकेट की, इट्स दे नीड टू स्ट्रेंथन. बिकॉज मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें बताया गया था कि नजमुल हसन जो उनके BCB के प्रेसिडेंट है, उन्होंने क्या किया पता है कि 2014 के टाइम पे, हाँ 2014 के टाइम पे उन्होंने, जो इनका ये थर्ड टीयर क्रिकेट होता है ना, उसकी फीस उन्होंने 1 लाख टू 5 लाख टाका कर दिया, एंट्री फीस. जहां पे पहले 50 या 60 क्रिकेट एकेडमी आती थी, अपने आप को एनरोल करती थी, तब वो डोमेस्टिक सीजन खेलते थे. अभी हार्डली 10 या 20 आते हैं तो ज्यादा उसमें, जहां से पहले वही ज्यादा डिवीजन क्रिकेट में. हाँ. तो वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको उसमें से 1100 या 1200 से, यूजुअली जब 50-60 टीमें होती थी, खेलती थी क्लब क्रिकेट, तो उसमें से ये लोग 1000 या 1200 से तो इनको अच्छे प्लेयर मिल जाते थे. अभी वो एकदम कम हो गया है. और इससे ये क्या हुआ पता है, ये टॉस करा के, अब जब टीम ही नहीं है, कई बार रिजल्ट उन्होंने सिर्फ टॉस पे ही कर दिया कि आप टॉस जीत गए, आप मैच जीत गए, आप फाइनल में पहुंच गए, क्योंकि है ही नहीं खेलने के लिए कोई. और इस बात को लेके पता है, नजमुल हसन
का यार एक तो पॉलिटिकल बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है। फॉर्मर प्रेसिडेंट जो हमारी शेख हसीना थी, उनसे बहुत क्लोज टाइप था उनका। जियाउर रहमान के वो बेटे हैं। आईसीसी ने भी एक बार उनको ये किया था, क्या बोलते हैं, बोला था कि यार आपके पास जब 2 पॉलिटिकल सीटें हो सकती है, आप कैसे प्रेसिडेंट बन सकते हो? लेकिन ड्यू टू हिज कनेक्शन, बीसीसीआई अभी तक वो बने ही हैं, अभी तक कोई कुछ नहीं बोला है। तो यही प्रॉब्लम है उनका, कि उनका डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रेंथन होना चाहिए। यार नजमुल हसन संतो ने जब श्रीलंका का सीरीज खत्म हुआ था, उसने एक इंटरव्यू में बोला था कि हमारा डोमेस्टिक क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट के बीच में, पता है, जमीन आसमान का, मतलब रात दिन का फर्क है। हमारी पिचेस ऐसी है, हमारी कंडीशंस ऐसी है, हमको सपोर्ट मिलता ही नहीं है। वो बोलता है हमारी बांग्लादेश ए टीम देख लो, जिससे एक बांग्लादेश ए टीम से आपका नेशनल टीम में कोई आता है, इंटरनेशनल क्रिकेट टीम में आता है, हमारी वही स्ट्रांग नहीं है। विदाउट शुगर कोटिंग ही सेड दिस इन एन इंटरव्यू, एंड ही वाज राइट। ही वांटेड टू टेक अ लीड फॉर अ बांग्लादेश क्रिकेट टीम, कि मैं थोड़ा इसको आगे ले जा सकूं, कुछ अच्छा करूं। Same goes for the Pakistan also. They are trying and testing different kinds of method. अभी उन्होंने सिर्फ 3 डिवीजन क्रिकेट रखा है, 3 आई थिंक फॉर्मेट रखा है बस खेलने के लिए। एक कैद आजम है, एक उनका एक फेडरेशन कप होता है कोई, और एक उन्होंने अभी कोई नया स्टार्ट किया है। सो यू नो बोथ द कंट्रीज वांट टू स्ट्रेंथन देयर रेड बॉल टेस्ट क्रिकेट बेसिकली। सो लेट्स सी पर हाउ इट बहुत गोज। पर बहुत मुश्किल होगा इनके लिए WTC तक पहुंचना, फाइनल तक पहुंचना। क्या लगता है सिनेरियो इनके लिए क्या बनता है? नहीं यार, सिनेरियो तो देख यार, अभी मेरे को क्या लगता है, अगर ये जीत भी जाते हैं, इनके पास 5 टेस्ट मैच है, अगर 4 भी जीतते हैं, बट अदर हैंड यू हैव ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया हु आर टॉपिंग द टेबल, एंड इट्स अ वेरी डिफिकल्ट, इंडिया को बीट करना होम में। इंडिया हैज 5 होम मैचेस, 3 फॉर न्यूजीलैंड, 2 फॉर आई थिंक बांग्लादेश, एंड बांग्लादेश। देन दे एंड देन दे आर गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया फॉर 5 मैचेस सीरीज। यार टफ है थोड़ा, पर बट हाँ इंडिया को यार भी तो यहाँ एटलीस्ट। जीतना पड़ेगा ना, क्योंकि वहां जाके तो हमें पता नहीं होगा कि भाई हम कितने मैचेस जीत रहे हैं, क्योंकि वहां पे उन लोगों ने ऑलरेडी अभी वो वॉर शुरू कर दिया है, साइकोलॉजिकल वॉर, कि भाई हम ऑलराउंडर खिलाएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। यार उस बात से मेरे को ये बोलने आ रहा है ना, नाउ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल प्लेयर आर कमिंग अप एंड गिविंग सम काइंड ऑफ, नॉट ए इंटरव्यू, सम काइंड ऑफ देयर अपनी व्यूज दे रहे हैं कि भाई इट्स बीन अ 10 year अनफिनिश्ड बिजनेस, दिस इज व्हाट वी वांटेड टू डू, ओके आई एम टेकिंग अ ब्रेक, ओके आई एम प्लेइंग अ शील्ड ट्रॉफी because India is coming. So yeah, their noise, outside noise has already started. I know it's just 2 months left or 3 months left if you say, तो ये तो शुरू हो ही गया है। बट लेट्स सी कैसे क्या होता है। बट कमिंग टू दी बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, मैच अच्छा होगा यार। पिच अच्छी है, रावलपिंडी की बैटिंग और बॉलिंग के लिए अच्छी है यार। द आई मीन दे हैव रिक्रूटेड दी, हमने पहले भी एपिसोड में बात किया है, उन्होंने पिच क्रिएटर हायर किया है 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे, टोनी हेमिंग को, शायद ऑस्ट्रेलियन क्रिएटर है, तो वो शायद पिच अच्छी बनाएंगे, बनाया ही होगा। और ऐसे टूर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब आप ये माइंड में लेके चल रहे हैं कि अगले साल हमें चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करनी। करेक्ट, करेक्ट, बिकॉज दे वांट टू शोकेस देयर, यू नो यार लोगों ने इतना नॉइज बना दिया है कि हाईवे पिच होती है, कुछ नहीं होता है, सिर्फ बैटिंग पिच है, बॉलर्स को कोई हेल्प नहीं है, तो प्रॉब्ली दे वांट टू चेंज दैट सिनेरियो। और अच्छा भी है यार अगर किया उन्होंने, उनके पास ऐसे वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं यार, फास्टर, जो उनको ही हेल्प करेगा। एंड शान मसूद बीइंग एज अ कैप्टन हु हैज प्लेड इन अ डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज, एंड ठीक है चलो 3-0 से हार के आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से, बट दिस इज द न्यू फेज, यू आर प्लेइंग एट योर होम साइड, यू विल गेट अ सपोर्ट। आई थिंक रावलपिंडी में अलाउ नहीं किया है स्पेक्टेटर्स को, क्योंकि अभी आई थिंक ये काम चल रहा है ना इसका, स्टेडियम का, तो लाहौर यही और है। रावलपिंडी दोनों रेडी हो जाएंगे अगले साल तक, ऐसा बोला है पीसीबी ने। मतलब वो हम्म। वो तो तैयार है, और उन्होंने काफी हैवी इन्वेस्टमेंट कर रखी है। अब पता नहीं यार उनको कितने मैचेस एक्चुअली होस्ट करने मिलता है वहां पे। यार देख, अगर क्रिकेट, तूने पैसे की बात की है ना, मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ अपने व्यूअर्स को, कि यार अगर हम टॉप 5 रिचेस्ट बोर्ड की जब हम बात करते हैं ना, चलो ठीक है, इंग्लैंड, इंडिया टॉप करता है, फिर ऑस्ट्रेलिया आता है, फिर इंग्लैंड आता है,
फिर पाकिस्तान आता है 5th पे, बांग्लादेश, देन एशियन साउथ कंट्री। अफ्रीका, देन साउथ अफ्रीका, देन सो एंड सो ऑन। सो बांग्लादेश के पास भी देखा जाए तो पैसा है, ऐसा नहीं है कि भाई उनके पास पैसा ही नहीं है। पर टॉप थ्री और ये 4 और 5 में डिफरेंस भी तो बहुत ज्यादा होगा ना यार, ऐसा बहुत जरूरी ज्यादा। नहीं। बहुत ज्यादा 51 डिफरेंस। बिलियन डॉलर है इनका, वन और बांग्लादेश टू का में शायद। इतना ज्यादा डिफरेंस है। 1 और 2 में ही इतना ज्यादा डिफरेंस है, तो अभी हम आगे आ गया। बट स्टिल इंडिया हैज प्रोवाइडेड, मेरे को यार वो साल याद नहीं है जब काफी अच्छा एड दिया था टू रिवाइव देयर क्रिकेट व्हेन दे वर गोइंग इन अ वेरी बैड फेज। इंडिया हम्म। ने दिया था, आई क्लियरली रिमेम्बर, आई डोंट नो द ईयर, बट इंडिया ने दिया था, उनको हेल्प कराया था। यार अभी आप देख लो ना यार, अफगानिस्तान की टीम एनसीए में प्रैक्टिस कर रही है। नहीं, नो, नॉट अफगानिस्तान, नेपाल, आई थिंक नेपाल इज देयर इन एनसीए राइट नाउ। सो या। एक उनकी प्रीमियर लीग भी शुरू होने वाली है नवंबर में। नेपाल की भी अलग एक प्रीमियर लीग आ रही है। हाँ, अफगानिस्तान अपने काबुल में प्रीमियर लीग खेल रहे हैं वो प्रीमियर लोग। लीग खेल रहा है। इसके बाद उनका टेस्ट मैच है नोएडा में। नोएडा में। हाँ, तो फिर सुनने यार। में ही अजीब लगता है मेरे को तो। नोएडा में टेस्ट मैच। नहीं यार, बट ये इफेक्टिव रहेगा यार कि इनको एक ना दो, एक टेस्ट मैच अगर जीता ना बांग्लादेश, द काइंड ऑफ कैप्टन नजमल शांतो इज देयर, ही विल ट्राई टू रिवाइव हिज दोनों ही कंट्री कैप्टन क्रिकेट। दोनों ही बहुत शांत है। शान बहुत मसूद शांत। भी बहुत शांत है और शांतो भी बहुत शांत है, मतलब दोनों में शांत शांत। शांत का हाँ। मतलब शान आ जाता है दोनों में, शांत हम्म, मसूद एंड शांतो। सो आई थिंक बोथ आर एट पीस विथ देयर वर्क। एंड आई थिंक इट बी वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब ये दो काफी काम हेड्स हैं। और ये हम्म, किस तरीके से इनका लीडरशिप स्टाइल जो है इनकी टीम्स को हेल्प करता है वो पता, वो एक्चुअली जानने में काफी इंटरेस्ट होगा लोगों को, और देखने में काफी इंटरेस्ट होगा कि मतलब किस तरीके से ये सीरीज चलती है, क्योंकि मुशफिकुर, शाकिबुल हसन, ये सारे के सारे मतलब ये भी एक पॉइंट प्रूव करना चाहते हैं कि नहीं भाई, बांग्लादेश में अभी भी एक टेस्ट मैच की अभी बची हुई है। ऑफ कोर्स इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट with a lot of turmoil that is already happening in Bangladesh politically also. yeah. तो ध्यान उतना देना और किस तरीके से वो फील्ड पे उतरते हैं, एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखना। एंड इट विल नॉट बी वेरी इजी, बट समवेयर you've got to look at your job as professionals and try and see कि मतलब यार आप अपना जॉब कैसे कर सकते हैं। दूसरा टेस्ट मैच आज एक और शुरू होने वाला है विच इज नहीं इंग्लैंड नहीं, पहले एंड। इनकी प्लेइंग 11 तो बात कर लेते हैं। प्लेइंग 11 क्या रहेगा, तेरे को क्या हाँ, लगता है प्लेइंग इलेवन पाकिस्तान में? बताओ, चलो प्लेइंग इलेवन, प्लेइंग प्लेइंग इलेवन 11 यार, वैसे तो अनाउंस पाकिस्तान हो का चुका देख, है यार। अनाउंस तो हो गया है। उन्होंने, पाकिस्तान ने तो बोल दिया शाहिम अयूब, अब्दुल्ला शफीक करेंगे ओपन, फिर देन शान मसूद विल कम बीइंग एज अ कैप्टन, बाबर आजम, शौद शकील। इसके बाद कौन है यार? हाँ, मोहम्मद रिजवान, हमजा खेल रहे हैं। सलमान कामरान अली आगा, सलाम खेल रहे हैं एज एन ऑलराउंडर। हाँ, नसीम शाह, एंड शाहीन अफरीदी, शाहीन मोहम्मद अली और अफरीदी है, मीर नसीम हमजा। शाह है, मोहम्मद अली है। और मीर हमजा होगा। मीर हमजा है, मीर हमजा है बिल्कुल। तो, और बांग्लादेश में ओपनिंग आएगा जाकिर हसन, सद्दाम इस्लाम, देन योर शांतो विल कम, मोमिल हक, साकिब अल हसन, मुशफिर मेहदी रहमान, हसन भी आएगा, मेहदी हसन। लिटन दास। हाँ, जाकिर हसन कब आएगा? फिफ्थ फिफ्थ नहीं, फिफ्थ डाउन आएगा, 5 डाउन आएगा जाकिर हसन, विकेट कीपर उसका। हाँ, जाकिर हसन, हाँ हाँ। देन यू उनके पास हैव बॉलर, बॉलर अच्छे हैं इस ताइजुल बार, इस्लाम है फास्ट। बॉलर उनका। ताइजुल इस्लाम हम्म, उन लोगों ने सिलेक्ट किया है बॉलर। तास्किन अहमद हम्म, है उनके पास बॉलर। हाँ, शरीफुल इस्लाम है। हम्म। नहीद राना है। सो मजा आएगा। Nahid Rana and Taskin Ahmed might they will get a cut being as a मिल गया। मिल गया, मिल हाँ। गया। आई थिंक हम्म। प्लेइंग इलेवन में अनाउंस हो गया बोल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जस्ट गिव मी अ मिनट। यार जिस जिस टाइम हम रिकॉर्ड कर रहे हैं प्रॉब्ली मैच स्टार्ट भी हो जाए हाँ, अपने बट व्यूअर्स के आने तक। हमें यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है गाइस, अनफॉर्चुनेटली इंडिया में। बट क्या करें अभी, ऐसा ही है सिनेरियो, तो हम भी मतलब नेट में पढ़ के बोल रहे हैं कि क्या हो सकता है उनका प्लेइंग इलेवन। सो अपॉलॉजीज फॉर दैट, क्योंकि हमें यहाँ देखने को नहीं मिल रहा। सो या दैट इज देयर, बट या इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी।
कि किस तरीके से ये दोनों ये मैच एक्चुअली जाते हैं, ये टेस्ट मैच, ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है. And then, of course, we come to the 3:30 p.m. start of England and Sri Lanka. हमने काफी बात करी है इसके बारे में. काफी कुछ बोला भी है श्रीलंका के बारे में. जब इंडिया टूर ऑफ श्रीलंका चल रहा था, किस तरीके से मतलब अब श्रीलंका इस टूर को परसीव करेगी. सनत जयसूर्या ने काफी सारे स्टेटमेंट्स दिए हैं कि किस तरीके से काफी सारे उनके प्लेयर्स जो है अब इस टूर को एज एन अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, क्योंकि ये एक बैक एंड टूर हम्म. समर्स का बैक एंड डोर है. तो पिच और उनके कंडीशंस किस तरीके से ये लोग मदद ले सकते हैं उस चीज से. पर इंग्लैंड के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है, काफी सारे इंजरीज. ओली पोप एज अ कैप्टन एंड डैन लॉरेंस, आपने बात करी है इन वन ऑफ द शॉट्स एज वेल, कि किस तरीके से वो प्रिपेयर हो रहे हैं अपने आप को. सो व्हाट विल बी द इंग्लैंड माइंडसेट नाउ, मतलब विद बेन स्टोक्स सिटिंग and Ollie Pope right there as a captain. ऑली पोप ने जिस हिसाब से अपने कैप्टन को, बेन स्टोक्स को, देख यार आप सीखते भी कैसे हैं अपने एक, जैसे आपका एक लीडर होता है, आप उसको ट्राई करते हैं कि उसकी क्वालिटीज आप इम्बाइब करें अपने. तो ऑली पोप एंड हैविंग अ ब्रेंडन मैकलम एज अ कोच, ऑली पोप वही काइंड ऑफ डिस्प्ले करेंगे क्रिकेट बेसबॉल for sure. Yes, probably we'll see the decision might be left and right, few here and there compared to Ben Stoke. तो वो तो दैट्स इंडिविजुअल यार, पर्सनालिटी उसका भी कुछ तो रहेगा यार. इफ आई गेट एन अपॉर्चुनिटी तो मेरे को भी अपना कुछ शोकेस करना होगा कि व्हाट क्वालिटीज आई हैव एज अ कैप्टन. एंड कमिंग टू द डैन लॉरेंस, यार डैन लॉरेंस जब कैप्टन था ना 100 का, आई थिंक, तो या भी किसी काउंटी का, तो ऑली पोप उसके अंडर खेलता था. तो ये भी एक बात है, देखने के लिए आएगी. ठीक है, देखते हैं, लेट्स सी हाउ इट गोस. पहला मैच आई थिंक मैनचेस्टर में हो रहा है, ओल्ड ट्रैफर्ड में. एंड पिच विल डेफिनेटली प्ले अ गुड, उसमें कोई दो राय नहीं. वहां की पिच बहुत अच्छी है बैटिंग के लिए यार. और यार इयान बेल को इन्होंने ये किया है, बैटिंग कोच. आई थिंक एज अ कंसल्टेंट फॉर दिस टूर दे Correct. हैव टेकन टू, वो बोलते हैं ना, Smart move. चक्रव्यूह को भेजने के लिए इंग्लैंड के. बट यार मेरे को एक चीज पता है कृष्णा, कहीं ना कहीं हम अपनी WTC साइकिल की बात कर रहे हैं एंड इंग्लैंड को कोई मतलब ही नहीं. दे दे गिव अ शिट. को मैं कोई कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमको जीतने से मतलब है यार. उनका पता है वो मैच तो जीत रहे हैं, वो बट फर्क उनका पड़ रहा है चैलेंज. यार, बहुत सारे लोगों को फर्क पड़ रहा है. डेविड लॉयड बोल रहा है लैंकेशायर टीवी पे कि नहीं यार, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मतलब WTC साइकिल. और WTC साइकिल के बारे में ना, इसने बेन स्टोक्स ने ही बोला था जब इंडिया से 4-1 हार के गए थे, कि यार अब थोड़ा सा मुश्किल हो गया, डामाडोल हो गया, पर हम जरूर कोशिश करेंगे. यार ये स्लो ओवर रेट में मार खा जाते हैं ना. प्रॉब्लम ये हाँ. मैच तो जीत रहे हैं, बट द चैलेंज इज दे आर गेटिंग द नेगेटिव पॉइंट्स इन स्लो ओवर रेट. यार पर अगर आप भी पॉइंट सोचो. नहीं, मेरे को एक चीज आने आती, पॉइंट्स तो आपके तब काम आएंगे ना जब आपका विनिंग परसेंटेज किसी टीम के साथ मैच हो रहा हो. तो अगर करेक्ट. आपका विनिंग परसेंटेज जो है हाई है, ठीक है, हम्म. और अगर आपने रखा है, अगर आप उतना नहीं हारते हैवीली जितना आप इंडिया में हारे हो, अगर सीरीज शायद 3-2 होती, 4-1 नहीं होती, तो हो सकता हाँ, था कि उम्मीद थी. इफेक्टिव ठीक होता है. कुछ ना कुछ. हाँ, बट आप क्योंकि फोर यहाँ पे वन इनके हार पास गए. मौका था जीतने का, ऐसा नहीं हाँ. है कि इनके पास मौका करेक्ट. नहीं था. और हर करेक्ट. टेस्ट करेक्ट. मैच में मौका था इनके पास. हम्म. मतलब पूरी तरीके से हम ये नहीं कह सकते कि इंडिया ने डोमिनेट करके जीता है. मतलब वो लास्ट 2 डेज में इंडिया ने किसी तरीके से वापसी करी है. 2 टेस्ट मैच में तो इंडिया ने वापसी करी है. ठीक है. आई मीन सो दिल जुरैल जितने खेले थे. करेक्ट. सो कहीं ना कहीं मतलब इनके पास मौका था जो ये नहीं ले पाए. बट हम्म. टेस्ट मैच ऑफ कोर्स इनके लिए इम्पोर्टेंट है. WTC पूरी साइकिल इम्पोर्टेंट है इन लोगों के लिए. और कहीं ना कहीं ये सिर्फ बैसबॉल और एंटरटेनिंग क्रिकेट के पीछे के पर्दे के पीछे, मतलब कहीं ना कहीं उनको ये ये है बात कि करते होंगे हंड्रेड तो है परसेंट कि कहीं ना भाई कहीं वो लॉर्ड्स में अगर, हाँ वही, अगर लॉर्ड्स में यार फाइनल हो रहा है तो खेलना तो चाहिए यार, अपने को तो खेलना चाहिए, क्योंकि पिछले 3 साल से, मतलब 3 बारी से, मतलब इंग्लैंड में ही हो रहा है. ठीक है. पहला तीन वाला बार से, एक बार साउथ से. न्यूजीलैंड इंडिया हाँ. के बाद फिर ऑस्ट्रेलिया इंडिया. ऑस्ट्रेलिया. और अभी भी अभी फिर दिस से टाइम ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑल्सो हो. प्रॉब्ली एक्चुअली देखा ऑस्ट्रेलिया जाए तो इंडिया. पहला वाला भी ऑस्ट्रेलिया इंडिया ही होना चाहिए था. ऑस्ट्रेलिया फिर उसके बाद टूर नहीं कर पाई साउथ अफ्रीका जाके. साउथ अफ्रीका का. ये वो क्या कहते हैं, प्रॉब्लम हुआ था कोविड को लेके, टेम्पेन को लेके, हम्म. मतलब कई सारी चीजें हुई थी ऑफ कोर्स. बट हम्म. टूर नहीं कर पाई. अगर वो टूर
कर लेती, वहां पे उनके टेस्ट मैचेस की नंबर ऑफ विक्ट्रीज एक्चुअली बढ़ जाती, तो न्यूजीलैंड आउट हो जाता और आती वापस ऑस्ट्रेलिया। सो ये देखने वाली बात है। पर यार टेस्ट मैच को मैं एक बार जरूर ये चीज बोलूंगा कि इंग्लैंड ने काफी मतलब जो इवॉल्व उनका किए। कल्चर है टेस्ट मैच का, ठीक है, उसको जिंदा रखा है। और हाँ उसका हाँ। जो मेन रीजन है अंकित, ठीक है, वो है, मेरे को ऐसा लगता है, और मेन रीजन तो नहीं कह सकता, बट एक बहुत बड़ा रीजन उसका है द बार्मी आर्मी। ठीक करेक्ट। है, तो मैं कुछ पढ़ रहा था इनके बारे में। सो बेसिकली पॉल बर्नहम, ठीक है, ये एक आदमी थे जो ब्रिटिश एयरवेज के एम्प्लॉय थे 1995 के आसपास। और इन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी थी। ही वॉज अबाउट टू ज्वाइन सम अदर कंपनी एट दैट पॉइंट इन टाइम। और 1995 का ना एशेज टूर होता है टू ऑस्ट्रेलिया, तो इनके पास थोड़ा टाइम था, तो ये चले गए अपने कुछ दोस्तों के साथ, ठीक है, वहां पे टूर देखने के लिए। और इंग्लैंड एक्चुअली 1994 का जो वर्ल्ड कप हुआ था फुटबॉल का, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली वो लोग वहां पे भी क्या कहते हैं नहीं जा पाए, मतलब क्वालिफाई नहीं कर पाए, ठीक है। सो जो टेस्ट मैच में जो एक वो थी क्या कहते हैं जैसे इंटरेस्ट, वो धीरे धीरे बढ़ रहा था लोगों में। मैं किया चलो ठीक है, अगर फुटबॉल नहीं तो एटलीस्ट कम से कम क्रिकेट तो देखें। तो काफी चीप एयर टिकट्स हो गए थे मतलब उस टाइम जाने के लिए ना ऑस्ट्रेलिया की। चलो ठीक है यार, भेजो लोगों को एटलीस्ट क्रिकेट खेलने तो भेजो, मतलब अगर फुटबॉल नहीं है तो, क्योंकि वहां पे फुटबॉल बहुत बड़ा है, आपको पता ही। या सो काफी लोग गए हैं उनके साथ। और वहां पे जब ऑस्ट्रेलिया जीतना शुरू हुई तो मतलब ऑस्ट्रेलियन मीडिया और उन लोगों ने जो है बुली करना शुरू कर दिया, ऑस्ट्रेलियन स्पेक्टेटर्स ने बुली, और करते ही हैं वो तो सिडनी में इनफैक्ट क्या कहते हैं इन लोगों ने टिकट्स खरीदी, ठीक है। और सो पॉल बर्नहम ने क्या किया ना, अपने कुछ दोस्तों के साथ इन लोगों ने क्या किया कि सारे इंग्लिश फैंस को बोला कि देखो, अगर इंग्लैंड को परफॉर्म करना है तो जरूरी है, देखो अभी तक स्ट्रगल कर रही है इंग्लैंड, तो अगर इंग्लैंड को परफॉर्म करना है तो जरूरी ये है कि हम लोग ना क्या करें कि हम लोग उनको क्या कहते हैं इंकरेज करें, और हमें इतना बुली किया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, हमें यहाँ पे खड़ा होना पड़ेगा इसके अगेंस्ट, ठीक है। सो उसने क्या किया ना कि जो फोर्थ टेस्ट था, ठीक है, मतलब उससे पहले जो पहले दो टेस्ट मैच हार चुकी थी, ठीक है, जो थर्ड टेस्ट मैच था ना उसमें बहुत ये हुआ था कि यार हमें किसी तरीके से उनको जो है करेक्ट करना। सपोर्ट करना है और वो करना है, और चांटिंग वांटिंग उनकी जो है शुरू हुई, मतलब कई सारे लोग जो अलग अलग स्टैंड में भी बैठे थे उन लोगों को इकट्ठा किया और एक साथ बिठाया, ठीक है। और इंग्लैंड ने मतलब काफी अच्छा परफॉर्म किया, दे डिडंट विन द टेस्ट मैच, बट एक काफी अच्छी परफॉर्मेंस थी देन द अदर टू टेस्ट मैचेस एंड द प्रीवियस टू टेस्ट मैचेस दैट दे हैव प्लेड, ठीक है। अब जो फोर्थ टेस्ट मैच होना था, ठीक है, तो वो उसके पहले क्या किया था इन ये लोग क्या कहते हैं वो सिटी में गए, एडिलेड में गए, और वहां पे जाके इन लोगों ने क्या किया कि टी शर्ट्स क्या कहते हैं बनानी शुरू कर दी, क्योंकि उनको लग रहा था कि यार अभी लोग आएंगे खरीदेंगे, क्योंकि हम पहले मैच में जो है काफी इस चीज का वो हो गया है, प्रमोशन हो गया है। तो इन लोगों ने टी शर्ट्स बनवाई एक बंदे से, ठीक है, और मैच डे पे उन लोगों ने 1,000 टी शर्ट्स का ऑर्डर दिया, ठीक है। अब उसमें अपना खुद का भी मार्कअप थोड़ा बहुत रखा ताकि उनका भी टूर का खर्चा निकल आए। पर वो सारी 1,000 टी शर्ट्स जो है एक्चुअली दूसरे दिन तीसरे दिन एक्चुअली आई, ठीक है, डिलीवर हुई, और वो बिक गई सारी की सारी। और फिर उसके बाद इंग्लैंड वो टेस्ट मैच जीत जाता है विद 106 रन, ठीक है। और वाह। क्रिस लूड और डेविन मैल्कम जो परफॉर्म क्या कहते हैं उनके प्लेयर्स थे, उन्होंने परफॉर्म किया, और उसके ऑन द बैक ऑफ देयर परफॉर्मेंसेस वो लोग जीत गए। उन लोगों ने मतलब पूरा का पूरा टी शर्ट्स का मतलब पूरा ऑर्डर लिया, और फिर उसके बाद क्या कहते हैं पूरा टूर उनका स्पॉन्सर हुआ। एंड एथरटन और उन लोगों ने क्या किया ना, टी शर्ट्स पे लिखवाया माइक एथरटन्स बार्मिया, हम्म। ठीक है, उस टाइम पे वो कैप्टन था, ठीक है। हाँ। तो माइक एथरटन का एजेंट आया, उनसे परमिशन भी ली है, ऐसा तो तुम हम्म। कर नहीं सकते, उससे परमिशन लेनी चाहिए, ठीक है। तो हंसते हुए बोला उसने, लेकिन कहीं ना कहीं उनको लगा कि नहीं यार, ये ऐसी चीजें जो है आपको परमिशन के बिना नहीं करनी चाहिए। सो उसका नाम ना थोड़ा चेंज किया, और फिर उसके बाद उस टूर के बाद वो इतना ज्यादा फेमस हुआ कि वो जब वापस इंग्लैंड गए तो उन लोगों ने ट्रेडमार्क रजिस्टर किया उस चीज का, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में और साउथ अफ्रीका में, ठीक है, 1995 में जाके। और जो पॉल बर्नहम है, ठीक है, उन्होंने जो है इसके बाद एक क्रिकेट मैगजीन में, क्रिकेट वर्ल्ड में काम करना शुरू किया। और 2003 में उन्होंने अपनी जॉब छोड़ी जब उनको लगा कि नहीं यार, दिस इज बिकमिंग इनटू अ सीरियस बिजनेस, ठीक है। और अगर आप देखो तो पूरा मैनेज करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था उनके लिए, तो उन्होंने अपनी जॉब छोड़ी। आज की डेट में, ठीक है, उस कंपनी को बोलते हैं द बामी आर्मी प्राइवेट लिमिटेड,
ठीक है, और वाह। वो ऑलमोस्ट उसके पास वैल्यू है 600,000 यूरोस की। और पॉल बर्नहैम थ्रू बामियामी, ठीक है, ऑलमोस्ट 100 टेस्ट मैचेस अब्रॉड देख चुके हैं, 100 टेस्ट मैचेस वो अब्रॉड जाके देख चुके हैं, ठीक है। एंड जो बारहवीं में जितने लोग हैं उसमें ऑब्वियसली उनका जो 40 to 45 जो है एवरेज एज रहता है, और ऑलमोस्ट 11% फीमेल्स हैं। बट इनका जो कमाने का तरीका है वो दो वर्टिकल्स हैं इनके पास। एक तो ये है कि इनके पास जो मेंबरशिप है वो 3,500 ऑलमोस्ट इनके पास, या 4,000 के आसपास इनके मेंबर्स हैं, ऑन एनुअल बेसिस या मंथली बेसिस जो है पे करते रहते हैं। और फिर उसके बाद इसमें क्या होता है कि आपको बेसिकली क्या कहते हैं, प्रायोरिटी मिलती है, फर्स्ट प्रायोरिटी मिलती है, लॉयल्टी मेंबरशिप की तरह है। किसी भी प्रोग्राम में आपको प्रायोरिटी बेसिस पे जो है टिकट्स और अकोमोडेशन वो सब दिया जाएगा अगर आपको कहीं ट्रैवल करना है तो। अगर आपको नहीं भी ट्रैवल करना है बारहवीं के साथ, तो बेसिकली इसमें ये किया जाएगा कि आपको एडवाइजरी दी जाएगी, बारहवीं बताएगा कि कहाँ रहना है, क्या करना है, कौन से क्या कहते हैं आपको जो ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज हैं कौन से आप यूज कर सकते हो। और दूसरा ऑफ कोर्स है जो उनका वर्टिकल है वो है ट्रैवल बिजनेस। मतलब वो ऑर्गेनाइज करते हैं टूर्स की, मतलब से फॉर एग्जांपल आपको अगर देखना है इंडिया में आके टेस्ट टूर करना है या फिर पाकिस्तान जाना है, तो वो बताएंगे पूरा क्या कहते हैं कि पाकिस्तान में कौन से होटल में रह सकते हो, क्या खा सकते हो, क्या पी सकते हो, ऑल ऑफ दैट, ठीक है, वो आपको मैच टिकट सब कुछ अरेंज करके देंगे। सो क्या कहते हैं अगर आप देखो तो जो अब्रॉड टिकट सेल्स है, ठीक है, जो इन लोगों ने करी है वो बहुत ज्यादा है। और कहीं ना कहीं बोर्ड्स जितने भी हैं, ठीक है, फॉरेन क्रिकेट बोर्ड्स, वो अ, खुश रहते हैं इस चीज से कि यार बारहवीं आर्मी जो है हमें हेल्प कर रही है टू टू एक्चुअली अर्न अ लॉट मोर मनी थ्रू टिकट्स एंड सेल्स। एंड इनफैक्ट वो अपनी चैंटिंग के लिए ज्यादा फेमस है। बट ये लोग क्या करते हैं कि मतलब कई सारी चैरिटीज के लिए भी ना ये लोग क्या कहते हैं फंड रेज करते हैं, ठीक है। सो और इन लोगों ने ऑलरेडी 50,000 यूरोज ऑलरेडी कई सारे मतलब चैरिटीज के लिए जो है रेज किया है। सो हर थर्ड इवनिंग ऑफ टेस्ट मैच, ठीक है, यहाँ पे इनका जो है एक जिसे कह सकते हैं गेट टुगेदर होता है, जहाँ पे गेस्ट स्पीकर बुलाया जाता है, लाइव बैंड्स का परफॉर्मेंस वगैरह होता है। और 2022 तक ऑलमोस्ट आप ये समझ लो कि 50 चैरिटी इन लोगों ने ऑलरेडी कवर कर ली थी। सो ऑस्ट्रेलिया का जो है ना एक, अब इनके अगर राइवल्स की बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया में आपको पता होगा कि ऑस्ट्रेलियन फैनेटिक्स, ऑस्ट्रेलिया हाँ फैनेटिक्स है, ठीक है। और हाँ। इंडिया में है भारत आर्मी, ठीक है। अगर मैं हम्म इनका कंपैरिजन करूं तो बेसिकली भारत आर्मी का अगर मैं बताऊं तो 1999 वर्ल्ड कप में जो है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच हुआ था, ठीक है, और वो हुआ था ऑन द बैक ऑफ कारगिल वॉर। तो मतलब काफी टेंशन थी उस चीज को, मैनचेस्टर में जो मैच हुआ था, नहीं यार कि मतलब पाकिस्तान को हराना है, ये है वो है। तो एक स्पेक्टेटर थे राकेश पटेल, ठीक है, वो साउथ ऑफ लंदन से जो है ट्रैवल करते हैं टू द स्टेडियम। और फिर उन्होंने देखा कि यार 70% ऑफ द क्राउड इज पाकिस्तानी, ठीक है। तो हम्म फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई कुछ करना पड़ेगा। तो अपने जितने भी इंडियन सपोर्टर्स थे उन लोगों ने उनको इकट्ठा किया, उन्होंने कहा कि भाई अलग अलग मत बैठो, एक स्टैंड में बैठते हैं सारे के सारे, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है शुरू करते हैं और आप मानो और क्या कहते हैं ऑब्वियसली वो इंडिया मैच जीता, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, बट आई एम जस्ट सेइंग दैट दैट्स व्हेन ही थॉट कि नहीं यार बारहवीं जो जैसे बारहवीं आर्मी है वैसे भारत आर्मी भी जो है एक अच्छा फैन बेस बन सकता है। और अगर मैं इनका कंपैरिजन करूं, ठीक है, सो बारहवीं आर्मी में सिर्फ 2022 के एंड तक, ठीक है, 4 फुल टाइम स्टाफ थे। सोचो कितना वाह। बड़ा बिजनेस, और सिर्फ 4 फुल टाइम स्टाफ, ठीक है। और एशेस तौर पे स्पेसिफिकली अगर मतलब क्या कहते हैं अगर ऑस्ट्रेलिया जाना हो तो उनके पास आ जाते हैं कुछ 25 पार्ट टाइमर्स जॉब करने के लिए, ठीक है। एंड हम्म। भारत आर्मी का कहता है कि अब जैसे मैंने इनका बताया कि बामी आर्मी का ऑलमोस्ट अराउंड 3,500 से 4,000 के मेंबर्स के पास 1 लाख से ऊपर मेंबर है, एक बाप लाख रे। से ऊपर मेंबर है। और इनका, ठीक है, 15 फुल टाइम स्टाफ है, ठीक है, 15 फुल हम्म टाइम स्टाफ है, राइट फ्रॉम लंदन टू अहमदाबाद, मतलब हर जगह से रिमोटली ये लोग काम करते हैं, ठीक है। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये सिर्फ पॉपुलेशन की वजह से ही नहीं है, ठीक है, पॉपुलेशन सिर्फ एक ऑब्वियस चीज है, बट ऑफ कोर्स ये इसलिए भी है क्योंकि जो बारहवीं आर्मी है ना वो फोकस करती है सिर्फ और सिर्फ टेस्ट मैचेस। टेस्ट मैचेस पे करेक्ट। और इंडिया का फोकस, इंडिया भारत आर्मी कब बना, वनडे के टाइम पे, वनडे के टाइम समझ पे। रहे हो? तो इनफैक्ट भारत आर्मी जब शुरू हुई थी तो 1999 में शुरू हुई, तो फिर 2003 का जो वर्ल्ड कप था वो इनके लिए काफी ब्रेक थ्रू मोमेंट था। साउथ बनाया, उनको कवर किया कि अच्छा अच्छा ऐसे फैंस भी आ रहे हैं ये वो, तो उनको ना थोड़ा सा
जिसे कह सकते हैं कि एक विजिबिलिटी मिली, ठीक है। और 12वीं आर्मी का अगर आप रिकॉर्ड ट्रैवल देखो, ठीक है, एशेस टूर के लिए, तो उन लोगों ने कुछ 1200 टिकटें बेची थी। दैट इज द मैक्सिमम दैट दे हैव डन फॉर द टूर ऑफ 2017-18, ठीक है। और कुछ अराउंड टोटल अगर आप इंग्लिश फैंस देखो तो 15,000 गए थे उस एशेस मैच को देखने के लिए, जिसमें से 1200 इनके थ्रू गए थे, ठीक है। एंड देखो तो ये नंबर 9 टाइम्स ज्यादा है। अगर मैं सिर्फ 2019 वर्ल्ड कप की बात करूं, ठीक है, और इनका जो आईसीसी ने इनको जो है ट्रैवल एंड टूर लाइसेंस भी दिया हुआ है, इन लोगों ने 11,200 टिकट्स बेची हैं, भारत आर्मी ने, जस्ट दैट इंडिया को जो है 2019 में वो लोग सपोर्ट कर पाए, ठीक है। पर जो करेक्ट। इंग्लैंड में कल्चर है, जैसे मैंने बताया, वो टेस्ट मैचेस के लिए ही है। और 2017-18 पे इंग्लैंड की टूर, मतलब इनफैक्ट आप ये देखो कि जो इंग्लैंड की जो टीम थी 2017-18 में, ठीक है, वो व्हाइट बॉल क्रिकेट में उस टाइम बहुत ज्यादा तगड़ी थी, ठीक है। तो लोगों को पता था कि यार ये व्हाइट बॉल में ही ज्यादा जीतेंगे, ज्यादा देखने का एक्टिव टूर उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं करेक्ट। आपको बताऊं, दे गॉट थ्रैश्ड, ठीक है, इंग्लैंड गॉट थ्रैश्ड 4-0 इन दैट टूर, या ठीक है, टेस्ट मैचेस में, और जीते पॉइंट हम्म मॉर्गन के अंडर, या ठीक है। So, भारत आर्मी इनफैक्ट 2019 में इन लोगों ने, मतलब जो वर्ल्ड कप था, ठीक है, उसमें ज्यादा टिकटें बेची दैन द 2018 में एक टूर हुआ था ना, जिसमें क्या कहते हैं, हम लोग 3-1 हारे थे, उसमें यस। इनफैक्ट कम टिकटें बेची हैं इन लोगों। और इंग्लैंड के कैप्टन भी ना, जैसे फ्रॉम एथरटन टू सेंट जो रूट, मतलब काफी लोग इस चीज को अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि उनके जो चैंट्स हैं, ठीक है, वो लोग भी बहुत स्मार्ट है, ठीक है। वो लोग जब इंग्लैंड बॉलिंग कर रहा होता है ना तभी चांट्स करते हैं, नहीं तो बैटिंग करते हुए उनको परेशान नहीं करते, क्योंकि बैटिंग में ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। और बेसिकली वो लोग तब ज्यादा करते हैं जब दिन खत्म होने वाला होता है, बिल्कुल राइट एट द या एंड ऑफ द सेशन, जब उनको थोड़ा सा क्या कहते हैं वो, लिफ्ट अप करना है। हाँ, उनको थोड़ा सा पुश करना होता है, तब करते हैं वो, जब उनकी एनर्जी थोड़ी डाउन हो जाती है। 2010 और 2011 में बल्कि एशेस का जो टूर था, ठीक है, जिसमें क्या कहते हैं इंग्लैंड जीता था, ठीक है। सो मिचेल जॉनसन जैसे बॉलर ने बोला है यार कि यार मैं काफी इंटिमिडेट हो गया था, अगर इतने सारे लोग जो है क्या कहते हैं आपका नाम सीख रहे, तो उन लोग उनके लिए चैंट था, ही बॉल्स टू हिज लेफ्ट, ही बॉल्स टू हिज राइट, दैट मिचेल जॉनसन, हिज बॉलिंग इज शाइट। तो शाइट मतलब बेसिकली शिट का एक उन लोगों ने अलग word बनाया है, ठीक है। एंड अगले एशेस टूर पे, ठीक है, जब वो लोग एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे थे, तब मिचेल जॉनसन ने 37 विकेट्स निकाले, जिसमें ऑस्ट्रेलिया 5-0 जीता। तो आप ये समझो कि मतलब इनका ना कितना ज्यादा क्या कहते हैं इम्पैक्ट रहा है। सो क्रिस मिलार्ड जो इनका मैनेजिंग डायरेक्टर है ना, वो क्या करता है कि हर जगह जाता है। सो अगर मान लो कि अगर एक टेस्ट सीरीज अनाउंस हुई है कि भाई इंग्लैंड अब पाकिस्तान जा रहा है या इंग्लैंड अब श्रीलंका जा रहा है, तो एक साल पहले क्रिस मिलार्ड जाता है, इनका जो एमडी है, वो हर जगह क्या वो देखता है कि भाई कहाँ रह सकते हैं लोग, क्या ट्रांसपोर्टेशन है, खाना कहाँ खा सकते हैं, पब्स क्या है, रेस्टोरेंट्स क्या है, सब कुछ, और पूरा का पूरा मुआयना करता है शहर का हर एक जगह का, ठीक है। और फिर क्या कहते हैं ये लोग अपने वेबसाइट पे डालते हैं, लोगों को बताते हैं कि भाई आप ऐसा ऐसा ये कर सकते हो। और 2016 में बल्कि क्या कहते हैं ये लोग ऑस्ट्रेलिया गए थे, हर एक क्या कहते हैं बोर्ड से मिले हैं जाके, हर एक ग्राउंड के ऑस्ट्रेलियन कैसीनोज में जो है लंचेस वगैरह ऑर्गेनाइज कराए हैं। और फॉरेन बोर्ड्स के साथ तो इनका रिलेशन ऐसा है ना कि मतलब जो श्रीलंकन क्रिकेट और वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड है, ठीक है, उनके साथ ये लोग कहते हैं यार कि मतलब कभी कभी ना ये लोग क्या करते हैं कि हमें हमें ना ये ज्यादा चार्ज कर देते हैं देन दी अदर फॉरेन बोर्ड, या अदर फॉरेन जितने भी और फॉरेनर्स हैं उससे ज्यादा चार्ज कर देते हैं। फॉरेनर्स के लिए एक अलग टिकट हो सकती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ताजमहल जाते हो, ताजमहल के लिए फॉरेनर्स की टिकट अलग है और इंडिया की टिकट, इंडियंस को देखने के लिए टिकट अलग है। वैसे ही करेक्ट। मैच के लिए भी मैं समझता हूँ कि मतलब फॉरेनर्स के लिए एक अलग टिकट हो सकती है, नॉट अ प्रॉब्लम, पर हमें दूसरों से ज्यादा मत करो, ऐसा भी हाँ। होता है कभी। पर सीएसए ने क्या किया है, जो क्रिकेट साउथ अफ्रीका है, इनफैक्ट मैं अगर आपको एक बताऊं, 2019 और 2020 का ना एक टूर हुआ था, ठीक है, साउथ अफ्रीका में। इन लोगों ने क्रिस मिलार्ड को लिटरली बिठा के बताया है कि पूछा है उनसे कि भाई हमने ना यहाँ यहाँ ऑर्गेनाइज करे हैं टेस्ट मैचेस, ये 3-4 टेस्ट मैचेस होने हैं, तो आप बताओ कि सीक्वेंस सही है कि नहीं है, ताकि पहले जोहान्सबर्ग में रखें या फिर केप टाउन में रखें फिर प्रिटोरिया में रखें, कहाँ रखें, कि जिससे कि यहाँ ट्रैवलिंग। पे जो लोग हैं वो ज्यादा टाइम रुके यहाँ पे, क्योंकि वो न्यू ईयर्स के टाइम पे भी होना था, ठीक है, ताकि हाँ। इंग्लैंड और क्या कहते हैं इंग्लैंड के लोग यहाँ पे ज्यादा रुके आके, हमें ज्यादा टूरिज्म मनी मिले थ्रू फूड एंड बेवरेज। तो ऑफ कोर्स ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर वेस्ट इंडीज क्रिकेट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये 12वीं आर्मी के लिए ट्रैवल करना, उसके बारे में मैं कभी और बताऊंगा, बट जस्ट ऑन
I thought that Barmy Army and what all is happening अराउंड क्रिकेट की अगर अगर आप पैशनेट हो, ठीक है, तो ऑब्वियसली आप क्रिकेट के अराउंड मतलब कि एक गेम है और उसके अराउंड भी मतलब आप काफी वो कर सकते हो अपने क्या कहते हैं इनकम स्ट्रीम्स बढ़ा सकते हो जैसे हम कर रहे हैं जैसे हम कर रहे हैं पॉडकास्ट वैसे वैसे वो भी कर सकते हैं बट मजा आने वाला है नहीं इंग्लैंड और हाँ यार, yeah, it'll be fun. Both the teams are, I mean, Sri Lanka is trying to revive their cricket. Either both Pakistan and Bangladesh also trying format. And when you strengthen your red ball format, you will get a player who is, who will basically do well in a white ball format also. We have seen this. When you strengthen your red ball cricket, you will rest everything will fall in place. What I feel like. That's my opinion. आई थिंक रॉब की का भी यही ओपिनियन है रॉब की भी मतलब यही चाहता है एंड इनफैक्ट जब रॉब की मैंने जॉब लिया था तब रेड बॉल को ज्यादा अहमियत दी क्योंकि हाँ, मॉर्गन ने ऑब्वियसली वर्ल्ड कप जीत लिया था तो उनको मालूम था कि व्हाइट बॉल में उनके पास थोड़ा सा टाइम है फिर उसके बाद जॉस बटलर ने T20 वर्ल्ड कप भी जिता दिया correct. पर ऑब्वियसली दे वांट टू डू वेल 2023 का जो वर्ल्ड कप हुआ था उसके बाद जो कोचिंग डिबेकल हुआ कि ऑब्वियसली ही हैड टू रिजाइन तो मतलब वो एक कहीं ना कहीं एक मार्क क्रिएट कर गया अभी इंग्लैंड क्रिकेट में सो टेस्ट Hmm. मैचेस ऑब्वियसली एक चीज है जहाँ पे लोग काफी उसको इंटरेस्टिंगली देख रहे हैं एंड होपफुली दिस इंटरेस्ट परसिस्ट्स फॉर सम टाइम बिकॉज हम कहते रहते हैं कि मतलब इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ही मतलब एक्चुअली टॉर्च बेयरर्स No, है no. मैच क्रिकेट इस टाइम पे क्योंकि उनके पास Correct. उतना पैसा है हाँ चलो अब हम एक आखिरी सेगमेंट में जाते हैं जो हम मैंने यूजुअली प्रॉमिस किया हुआ है लोगों को विच इज द नेशंस सेगमेंट ठीक है एंड आज हम बात करेंगे एक ऐसे एसोसिएट नेशन की जिसको बहुत लोग कहते हैं यार और परफॉर्मेंस है फिर जिस तरीके से उन लोगों ने इस वर्ल्ड कप में परफॉर्म किया या फिर किस तरीके से वो लोग पिछले 2 साल से परफॉर्म करते आ रहे हैं ठीक है और Hmm. वो है स्कॉटलैंड ठीक है Yeah. स्कॉटलैंड बेसिकली एक एक बहुत ही अजीब केस ठीक है एंड अजीब भी कह सकते हैं इसको टफेस्ट केस भी कह सकते हैं वर्ल्ड क्रिकेट में और मैं बताऊंगा क्यों ठीक है सो एक केस बताता हूँ सो एक ना कैप्टन था इनका प्रेस्टन मॉमसन ठीक है अराउंड Hmm. 2018 वर्ल्ड कप जो है कैप्टन था ये साउथ अफ्रीकन उस टाइम ठीक है मतलब वर्ल्ड कप खेलने के लिए भी और वर्ल्ड कप के लिए प्रैक्टिस करने के लिए भी 2016 के वर्ल्ड कप के लिए प्रैक्टिस करने के लिए भी इनका जो है एक स्कूल में प्रैक्टिस होती थी इनके पास और कुछ था नहीं वहाँ पे मेरी अर्स्किन स्कूल करके प्रैक्टिस है और ये लोग इंडोर प्रैक्टिस करते थे जहाँ पे नेटबॉल खेला जाता है नेटबॉल एक स्पोर्ट है Hmm. उनकी इंडोर प्रैक्टिस में के ऊपर जो है नेट्स क्रिएट करे जाते थे वंस दैट नेटबॉल प्रैक्टिस इज ओवर फिर उसके बाद ये लोग इंडोर्स में प्रैक्टिस करके फिर उसके बाद वर्ल्ड कप्स वगैरह खेलने गए The Hmm. earliest recorded match that Scotland has had is 1785 ठीक है और 2015-2016 में एक डेटा आया था जहां पता चला था कि एक्चुअली स्कॉटलैंड के पास आयरलैंड से 25,000 क्रिकेटर्स ज्यादा हैं और Hmm. ये डेटा आया था आईसीसी के द्वारा ठीक है हाँ. और स्कॉटलैंड के मतलब कई सारे चैलेंजेस रहे हैं एंड इनफैक्ट 2014 में मतलब वो एक्चुअली ऑलमोस्ट उन्होंने वोट आउट किया था कि नहीं भाई हमें जो है यूके से सेपरेट होना है ठीक है ब्रेक्सिट के टाइम पे Exit के time पे. एंड पीपल क्या कहते हैं ने परसीव किया यार क्रिकेट को ना एक इंग्लिश स्पोर्ट की तरह ठीक है तो उन्होंने कहा कि यार इसको भी बॉयकॉट करो तो उस टाइम पे जो है इनकी जो स्कॉटिश नेशनल पार्टी थी एसएनपी वो लोग भी इतना कुछ स्ट्रांगली सपोर्ट नहीं कर रहे थे क्रिकेट को तो कहीं ना कहीं उसमें ना एक दब गया और क्रिकेट हमेशा से एक पॉश गेम रहा है इंग्लिश गेम रहा है जैसा मैंने कहा उसकी बहुत सारी हिस्ट्री है पर उतना हाँ. ज्यादा रेलेवेंट नहीं है हमारे व्यूअर्स के लिए तो मैं उतनी डीप नहीं जाऊंगा बट ऑफ कोर्स आपको जो है डेफिनेटली छोटी मोटी चीजें बताऊंगा कि 1992 में उनका पहला अब्रॉड टूर हुआ था ठीक है टू साउथ अफ्रीका और 2004 में उन लोगों ने सबसे पहले अपना इंटर कॉन्टिनेंटल कप जीता था ठीक है एंड 1994 में वो एक इंडिपेंडेंट नेशन बन गए थे क्रिकेटिंग नेशन बन गए थे क्योंकि उनको एसोसिएट मेंबर का टैग मिला था अब सोचो 1700 में जब कभी उन लोगों का क्रिकेट चालू हुआ था 1785 में टू नाउ ठीक है 1994 में जाके उनका जो है इंडिपेंडेंट क्रिकेट स्टेटस मिला था एंड इनफैक्ट बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि यार ये लोग ना स्कॉटलैंड एक तरीके से
उनका ना इमेज बन गया था कि ये इंग्लैंड की ना 19th काउंटी है। इंग्लैंड में हाँ 18 काउंटी, तो उनका ना इमेज बन गया था कि ये इंग्लैंड की जो है 19th काउंटी है। और आईसीसी भी मतलब क्या कहते हैं, इतना जब उन्होंने आईसीसी का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप था 1999 का, उसमें भी 2-3 मैचेस जो है ऑर्गेनाइज करे थे, होस्ट करे थे, पर इतना हम्म कुछ हेल्प नहीं किया उनकी जो रेपुटेशन थी एज अ क्रिकेटिंग नेशन, उस चीज को उतना कुछ हेल्प नहीं किया, क्योंकि सब लोग कह रहे थे इंग्लैंड में हुआ, इंग्लैंड में हुआ, राइट। आज की डेट में उनके पास 200 क्लब्स हैं कंपीटिंग इन अ वाइड वैरायटी, मतलब कई सारे उनके डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स हैं। एंड 2009 में, ठीक है, दे फेल टू क्वालिफाई फॉर द 2011 वर्ल्ड कप, ठीक है। तब एक फॉर्मर प्लेयर थे इयन स्ट्रेंजर, ठीक है, उन लोगों ने कहा यार कि मतलब हमारी टीम में ना कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं है, और जिस तरीके से सिलेक्टर्स ने अपनी टीम को सिलेक्ट किया है, इसमें बताया गया है कि बहुत ज्यादा फेवरेटिज्म है, ये लोग कुछ नया ट्राई नहीं कर रहे हैं, जितने भी मतलब बाहर से लोग आते हैं, इमिग्रेंट्स लोग, उन लोगों को जो है ज्यादा मौका दिया जा रहा है, जो पढ़ रहे हैं अंदर से, इन हाउस जो टैलेंट है उसको हम फॉस्टर नहीं कर पा रहे हैं। तो जॉक बॉक्स करके मतलब उसने रेफरेंस दिया था, ये स्टेटमेंट दिया था कि मतलब यार ये लोग सिर्फ अफ्रीकन प्लेयर्स, साउथ अफ्रीकन बॉर्न प्लेयर्स या फिर साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स जितने भी क्या कहते हैं इमिग्रेंट्स हैं, उन लोगों को मौका दे रहे हैं। और जितने भी काउंटी खेले हुए हैं या फिर जो ओवरसीज प्रोज हैं, उन्हीं को सिर्फ मौका मिल रहा है, इन हाउस वाले को तो मौका मिल ही नहीं रहा। 4 नेशनल हम्म कोच बदले थे उस टाइम पे, ठीक है, 4 साल के अंदर अंदर। तो एक कोजी सा कल्चर बना दिया था ऊपर बैठे वाले लोगों ने। पर आईसीसी ने ना फिर उसके बाद क्या किया कि ऑलमोस्ट 1.1 बिलियन डॉलर्स की ना टेलीविजन डील साइन करी 2007 से लेकर 2015 वाले साइकिल के लिए, ठीक है, विच वाज ऑलमोस्ट डबल देन द प्रीवियस वन, ठीक है। और हम्म स्टार स्पोर्ट्स और ईएसपीएन के साथ ये इन लोगों ने वो किया था। और जो एसोसिएट और एफिलिएट नेशन से, उनको जो है 6% ऑफ द टोटल आईसीसी रेवेन्यू का फंडिंग मिलना, ठीक है। और 25% जो प्रॉफिट है जो आईसीसी बनाती है, उस टाइम से उनको बताया गया था कि आप लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, जितने भी एसोसिएट और एफिलिएट नेशंस हैं। 2022 के मिड में, ठीक है, वो फुल मेंबर बनने की पूरी खुराक में थे। पर हम्म 2018 में ना सिंगापुर में ना आईसीसी की मीटिंग हुई, जहां पे स्कॉटलैंड को बोला था कि भाई अगर तुम्हें फुल मेंबर बनना है तो आपको काफी काम करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको जो है जितने भी अक्रॉस डिविजन हैं अपनी क्रिकेट मैचेस बढ़ानी पड़ेंगी। एंड सेकेंडली आपका जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर है बहुत ज्यादा प्यूनिटिव, तो मतलब आपको जो है जैसे से फॉर एग्जांपल अगर कोई आपने मैच में अच्छा नहीं किया, तो कहीं ना कहीं आपको डिविजनली काफी सारे चेंजेस करने पड़ेंगे, जिसके लिए कहीं सारे आपको फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस बेयर करने पड़ेंगे, और इसीलिए जो है आपको ये सारी चीजें एड्रेस करनी पड़ेंगी। हम आपको 4-5 साल का टाइम दे रहे हैं, और फिर उसके बाद आप आइए रीअप्लाई करिए, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि आप फुल मेंबर बन सकते हैं नहीं बन सकते। तो काफी हम्म स्ट्रक्चरल चेंजेस किए उस टाइम पे, मतलब मैचेस ऐड किए डोमेस्टिक में। पर इस इंटरिम में ना, इस पूरे इंटरिम में क्या हुआ कि मतलब आपके इस 4 साल के अंदर आपके 4 बार सीईओ बन गए, ठीक है। हम्म परमानेंट हेड कोच करके कोई था नहीं, सपोर्ट स्टाफ बदलते रहते थे, ठीक है। और आपकी जो फाइनेंशियल रनवे थी क्रिकेट स्कॉटलैंड की, वो खत्म हो रही थी जुलाई 2022 से, ठीक है। स्पोर्ट्स स्कॉटलैंड उनको संभाल रहा था, जो उनका एक्चुअली गवर्नमेंट डिवीजन है अंडर स्पेशल मेजर्स, ठीक है। तो अगर आपने आईसीसी के साथ फुल मेंबर बनना है, तो सबसे पहले तो आपको सस्पेंशन वैसे ही मिल जाता है कि अगर गवर्नमेंट बॉडीज आपके क्या कहते हैं क्रिकेट को चला रही हैं, तो क्योंकि यू हैव करेक्ट टू बी इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन। और उनको इंस्टीट्यूशनली रेसिस्ट बुलाया गया था ऑन लॉट ऑफ काउंट्स, क्योंकि उनके जो एक्स प्लेयर्स थे मजीद हक और कासिम शेख, ठीक है, उन लोगों ने रेसिज्म के बारे में जो इनसाइट्स और जो इंसिडेंट्स थे उसके बारे में कंप्लेंट करी थी कि भाई हमने रेसिज्म फेस किया है यहाँ पे। वो सबसे हाँ बड़ा एलिगेशन था विच लेड टू द डाउनफॉल ऑफ स्कॉटलैंड क्रिकेट। एंड दे लॉस्ट पब्लिक फंडिंग वर्थ 460,000 यूरोस, कैन इमेजिन, या 460,000 यूरोस। और फिर उसके बाद प्लान फॉर स्पोर्ट करके एक कंसल्टेंसी फर्म थी, उन्होंने क्या कहते हैं एक इन्वेस्टिगेशन शुरू करी। उन्होंने कहा कि भाई अब ये एलिगेशन थोड़ा सीरियस हो रहा है, तो 1000 पार्टिसिपेंट्स उन्होंने लिए अक्रॉस स्कॉटिश क्रिकेट, ठीक है। हम्म और देखा कि भाई 68 इंडिविजुअल कंसर्न्स थे रेसिज्म के, 31 एलिगेशंस थे अगेंस्ट 15 डिफरेंट पीपल, इंस्टीट्यूशंस एंड क्लब्स। तो उन्होंने क्लब्स कहा कि यार ये तो काफी खतरनाक चीज है। एंड क्योंकि ये लैक ऑफ डाइवर्सिटी है स्कॉटिश क्रिकेट में, इसलिए लोग ना परेशान हो रहे हैं कि मतलब यार कोई पाकिस्तान से आके खेल रहा है, कोई साउथ अफ्रीका से आके खेल रहा है, तो एक कंसिस्टेंटली एक रेसिज्म के इंसिडेंट्स का मतलब बहुत ज्यादा ग्रोथ हुआ। एंड इस रिपोर्ट के पब्लिश होने से जस्ट एक दिन पहले, ठीक है, पूरे बोर्ड ने रिजाइन कर दिया था। उस टाइम का सीईओ था गॉर्डन आर्थर, ठीक है, उसने कहा कि भाई दिस इज अ वाटरशेड मोमेंट फॉर स्कॉटिश स्पोर्ट एंड सोसाइटी, ठीक है। और फिर ये लेके आए एक इंडियन नेटिव का अंजम लूथरा,
करके एक बंदा है, ठीक है, जो स्कॉटलैंड के लिए जूनियर लेवल क्रिकेट खेला है, टेनिस भी खेला है, ठीक है, अंडर 15 वगैरह खेला है क्रिकेट। एंड वो ना एक सीरियल एंटरप्रेन्योर बन गया था, 2 बिजनेस सेटअप करे थे, वेंचर कैपिटलिस्ट मतलब एंजल इन्वेस्टर काफी सारी चीजों में। तो मतलब कहा कि यार बिजनेस रन करने के लिए हमें कोई एडमिनिस्ट्रेटिव बंदा चाहिए, तो वो लेके आया अंजन लूथरा को, ठीक है। तो उसने कहा कि भाई सबसे पहले तो कैश रिजर्व्स बहुत ज्यादा लो थे, पहले 2 महीने मतलब मेरा सारा ध्यान ये था कि मैं क्रिकेट स्कॉटलैंड को इंसॉल्वेंसी से कैसे बचाऊं, मतलब डूबने से कैसे बताऊं, लिटरली बैलेंस करना था बुक्स को। हमें ये जरूरी था कि हम ये देखें कि भाई जितना भी हमारे पास कैपिटल है उसको हम बर्न ना करें, लॉन्जेविटी बहुत ज्यादा जरूरी थी फर्म में। एंड मैं इसीलिए मैंने जब इंटरव्यूज दिए तो मैंने सबसे पहले ये बोला कि मेरा पूरा ध्यान यही रहेगा कि मैं फर्म को सबसे पहले डूबने से कैसे बचाऊं, पैसा बहुत जरूरी है, ठीक है, रेसिज्म भी हम्म है, बट मेरे दिमाग में सिर्फ ये चल रहा है। और फिर उसके बाद स्कॉटलैंड अप्रोक्सीमेटली जो है 1.5 मिलियन डॉलर्स जो है रिसीव करता है फ्रॉम आईसीसी। एंड एडिशनली फिर उन लोगों ने कहा कि भाई चलो ठीक है, आपको हम हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स भी देंगे, एंड उन लोगों को ग्रांट भी मिलता है फ्रॉम स्पोर्ट्स स्कॉटलैंड, ठीक है, ऑफ अप्रोक्सीमेटली आप ये समझ लो 450,000 यूरोस का, ठीक है। सो रेवेन्यूज जो थे ओवर अ पीरियड ऑफ बिफोर 2021, ठीक है, उनके पास रिजर्व्स थे ऑफ ऑलमोस्ट अराउंड 300,000 यूरोस के, ठीक है। एंड कोविड हिट करता है तो उनको लॉस होता है कुछ 25,000 यूरोस का। एंड 30 से 35 इनके पास फुल टाइम एम्प्लॉयज हमेशा से रहते हैं, जिसमें से आधे मेन हैं आधे वुमेन हैं, और सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स भी हैं इसमें, ठीक है। सो लास्ट ईयर मार्च में इनफैक्ट लूथरा ने रिजाइन कर दिया हम्म अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि उसने कहा कि यार स्पोर्ट्स स्कॉटलैंड के साथ मतलब फंडामेंटली मेरा डिसएग्रीमेंट हुआ था रेसिज्म के चार्जेस को लेके। और फिर उसके बाद ये लोग विल फॉल्श करके एक और सीईओ लेके आए, वो भी रिजाइन करके चला गया। अब इस महीने ये लोग एक और लेडी को लेके आए हैं जिसका नाम है ट्रूडी लिंडले, ठीक है। और उसने लिखा है और सब लोग उसको ये कह रहे हैं कि भाई दिस इज राइट नाउ द टफेस्ट जॉब इन वर्ल्ड क्रिकेट, ठीक है। आपने कैसे इसको चीज को वगैरह कह रहा है कि यार मैं सीईओ थी इनॉग्रल अभी जो यूसीआई का एक साइकिलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ था, उसमें मैं हम्म उनकी सीईओ थी, ठीक है। और मैं एक ऑस्ट्रेलियन हूँ बाय बर्थ, तो मेरे अंदर वो मेंटल क्या कहते हैं टफनेस है। एंड क्या कहते हैं हमारा एक नई बोर्ड है, नई लीडरशिप है, एंड ऑफ कोर्स हमारा डिफिकल्ट टाइम रहा है, पर इम्पोर्टेंट ये है कि हम किसी तरीके से अब हमारा ये फंडामेंटल है कि हम किस तरीके से फुल मेंबरशिप को अटेन कर पाए, और हम्म किस तरीके से ये रेसिज्म के जितने भी चार्जेस हैं उन सबको क्या कहते हैं हम इम्प्रूव कर पाए, और क्रिकेट स्कॉटलैंड को जो फंडिंग के बेसिस पे हम इसको जो है और ज्यादा इम्प्रूव कर पाए, तो बिल्डिंग करेक्ट ब्लॉक्स इन प्लेस। सो देखते हैं कि मतलब अब कितना चलता है स्कॉटलैंड, और बहुत इंटरेस्टिंग होगा ये चीज देखना कि मतलब आगे इनका फ्यूचर क्या रहता है, कंसिडरिंग कि मतलब ये एक मेरे हिसाब से इनके पास वो प्लेयर्स हैं जैसे जॉर्ज मुनसे है, और मतलब हमने देखा कि मतलब यार अगर इवन T20 वर्ल्ड कप में भी कि अगर बारिश ना होती, ठीक है, तो हो करेक्ट सकता था कि मतलब इंग्लैंड को पछाड़ रिजल्ट के, वुड हैव बीन डिफरेंट हाँ ये हो सकता था कि मतलब स्कॉटलैंड आ सकती थी, और स्कॉटलैंड करेक्ट इनफैक्ट वो मैच ऑस्ट्रेलिया वाला भी जीत सकती थी। फिर काफी उसके ऊपर भी बवाल हुआ, वो तो हमने बात करी है, बट दिस वाज आवर एसोसिएट नेशंस सेगमेंट फॉर दिस एपिसोड गाइस। एंड हाँ, अभी मतलब हम सोच रहे हैं कि मतलब यार एपिसोड्स को ना और थोड़ा सा छोटा करें और थोड़ा सा कंसाइज करें, हाँ तो आप लोग का भी थोड़ा सा व्यू पॉइंट चाहिए हमें इस चीज पे, क्योंकि हमारा ना मतलब एक ही घंटे का पॉडकास्ट हो जाता है, और फिर उसके बाद लेकिन लोग कहते हैं कि भाई बहुत ज्यादा ज्ञान हो रहा है एक ही टाइम पे। तो आप बताइए कि मतलब अगर आपको ये जो एसोसिएट नेशन है ये हर एपिसोड में चाहिए या फिर वीकली वंस एपिसोड में चाहिए, हम कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं, अभी एक्सपेरिमेंट ही कर रहे हैं, तो आप लोग हमें व्यूज बता सकते हैं अपने कि आप करेक्ट क्या लगता है कि मतलब हमें किस तरीके से सारी चीजें कवर करनी चाहिए, 3 दिन हम हफ्ते में कवर करने का आपको वो दे रहे हैं। बाकी तो कोर्स जियो हंसो मुस्कुराओ, आगे जन्माष्टमी भी आएगी, ये फेस्टिवल का एक महीना है। सो आई एम श्योर कि आप लोग सब फेस्टिविटीज में भी बिजी होंगे, बट ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत ध्यान इस पे भी दे दीजिएगा, हम पे भी दीजिएगा, हम काफी मेहनत कर रहे हैं इवन ड्यूरिंग these festivities to get you these episodes. Yeah, we are on X, we are on YouTube, we are on Facebook, we are on Instagram, and of course Spotify and Amazon. You know what to do, guys. Keep supporting us, and of course stay safe and stay healthy. Thank you, guys. थैंक यू गाइस थैंक यू सो मच